हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका आरबीएस एकेडमी में स्वागत है। आज की कंपटीशन की को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में आज के बच्चों को कम से कम आप बोल सकते हो 1 to 100 तक का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। 1 to 50 तक क्यूब आपका लर्न होना चाहिए। 1 to 30 तक टेबल आपका लर्न होना चाहिए। ये बेसिक कैलकुलेशन को फास्ट करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इतना टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर टेबल लर्न है तो बेटर है, आपके लिए कंपटीशन अच्छा है, आप इजी वे में कर सकोगे। अदरवाइज आपको निकालने ही पड़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसे ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्क्वायर ऑफ नंबर। स्क्वायर ऑफ नंबर with बेस 100। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं जिसका बेस 100 हो। यहां पर हम लोग देखेंगे ग्रेटर देन 100, यहां पर देखेंगे लेस देन 100। तो इन दो तरीके से हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन 100 का स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 101 ही का स्क्वायर मैं छोटे से लिखता हूं। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 101 तो है, 100 से कितना ज्यादा है, आपका 100 से एक ज्यादा है। तो 101 में +1 करेंगे और इस 1 का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब है 101 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 102, और इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन इसे हम 2 डिजिट में लिखने के लिए इसके पहले एक 0 ले लेंगे। 2 डिजिट में लिखना है। दिस इज योर आंसर। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं 102 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 102 प्लस 100 से कितना ज्यादा है, 100 से आपका 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 ऐड किया और इसी 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना 104, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन इसे 2 डिजिट में लिखने के लिए हमें 04 लगाना पड़ेगा। सेम वे में 103 का स्क्वायर अगर आपको निकालनी है तो 103 प्लस 3 और इसी 3 का स्क्वायर निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा 10609। फर्स्ट 4 क्वेश्चन है, 104 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 104, 100 से 4 जाता है तो 4 ऐड करेंगे और जितना जाता है उसी का स्क्वायर निकालेंगे। 108 और 16, यहाँ 0 बैठाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 डिजिट में आ गई। सेम वे में हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 108 का स्क्वायर निकालने के लिए। 108 100 से 8 प्लस है तो 8 को प्लस कर दिया हमने और इसी 8 का स्क्वायर निकालेंगे। 108 प्लस 8 116 एंड इस 8 का स्क्वायर 64। तो जिस तरह से निकाल सकते हैं कि 100 ऐसे नंबर जो 100 से ज्यादा हो, जिसका बेस 100 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद इन अ सेकेंड। आप कुछ ऐसे नंबर है जो 100 से कम हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सपोज 92 का स्क्वायर निकालना है तो 92 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से कंपेयर करने के लिए 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 92 में से 8 को माइनस करेंगे और जितना कम है उसी का स्क्वायर निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 92 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 84 और 8 का स्क्वायर 64। ये आपका आंसर हो गया। इसका नंबर 2 निकालते हैं। 93 का स्क्वायर अगर निकालना पड़े, 93 कितना होगा, 93 में से 7 माइनस होगा और जितना माइनस होगा उसी का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 93 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 86। 3 क्वेश्चन है 3 नंबर 95 का स्क्वायर, तो 95 माइनस 5 और इस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकलेगा 90 और इस 5 का निकालेंगे 25। 4 का निकालते हैं, 96 का स्क्वायर निकालना होगा तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 माइनस कर दिया, फिर जितना कम है उसी का स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 96 माइनस 4 ये आ जाएगा 92। इसी तरह एक और क्वेश्चन निकालते हैं, 98 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो माइनस 2 कर दिया, इसी 2 का स्क्वायर निकाल दिया, ये हो जाएगा 96। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ये सिंगल डिजिट में है, इसे यूनिट डबल डिजिट में लिखने के लिए 04 लेंगे। इस तरह से कुछ नंबर का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं कम समय में जिसका बेस 100 हो। इसे आप जल्दी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। फिर हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे जिसका बेस 10 हो। तो इसको मिटा दे,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मिटा दे रहे, लिख लेना फटाफट हो जाए। कॉपी करने से मतलब नहीं है, आपको समझना है, आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं ये देखना है। आप देखेंगे ऐसे नंबर जिसका बेस कितना हो 10 हो, ऐसे नंबर जिसका बेस 10 हो। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक नंबर 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मतलब क्या है, 11 बेस 10, इसका मतलब है आप इसको कहां देख सकते हो, बेस 10 है, बेस इक्वल 10। 10 से कंपेयर करेंगे हम, 10 से कितना ज्यादा है, अगर हम 10 से कंपेयर करें, 10 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है 11। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं, ये जो 11 है, 11 प्लस जितना ज्यादा होगा उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जिसका जितना ज्यादा होगा उसी का स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 11 1 12, इन दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना लिख लेगा, 12 लिख लेगा। और इस एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, यूनिट डिजिट, आंसर आपका ये हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर मतलब 12 है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है 10 से, तो 2 ऐड कर दिया, और जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर निकालेंगे। तो आप इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 चला गया, और 12 2 14, दिस इज योर आंसर। उसी तरह 13 का स्क्वायर निकालेंगे, 13 का स्क्वायर अगर निकालें तो 13 प्लस जितना ज्यादा है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जितना ज्यादा है उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देनी है। तो इसका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, और 13 और 3 ऐड करेंगे 169। उसी वे में 14 का स्क्वायर अगर निकालना हो, 14 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, बेस 10 में से 14 कितना ज्यादा है, यानी 14 प्लस 4, और जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, और ये 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। इस 16 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 16 को हम लोगों ने यहाँ 6 लिख दिया, और इस एक को इसके संग कैरी करवा देंगे, इसका मतलब है 18 प्लस 1, ये हो जाएगा 19, 18 प्लस 1 19, और 6 उतर जाएगा, ये आपका आंसर है। उसी तरह आप निकाल सकते हो 15 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना है, बेस कितना है 16 है, ज्यादा कितना है 6 ज्यादा है, इसी 6 का स्क्वायर निकाल दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 16 से कितना हो सकता है, 16 4 20, 2 22 हो जाएगा। तो आप क्या करें, 2 डिजिट है, 2 डिजिट का आप क्या कर सकते हो, इसमें से 6 लिख लिया हमने, और इसको आप इधर कैरी कर दो, 22 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25। 16 का स्क्वायर ये 25 है। तो इस तरह से हम लोग बेस 10 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसे नंबर है जिसको हम लोग जल्दी जल्दी नोट करो।